कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कुछ समय पहले एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट यानी पूरे 95 मंत्री थे उसमें, सारे के सारे एक का जहाज में थे, एक का में मर गए सारे। उनकी कितनी महिमा थी, क्या आशाएं थी। अब परमात्मा कितनी सच्ची बात कह रहे हैं, पर हमारा नशा गणा हो रहा है या भांग पी रखी हमने काल की बकवादों की। क्या कहते हैं, तारों बीच चंद्रमा जो झलके आज तेरी महिमा जला झलकी, तारों बीच चंद्रमा जो झलके आज तेरी महिमा जला झलकी, बने कुकरा बेस्टा खावे आज बात करो बोलकी। कुत्ता बन कहने होगा टट्टी खानता अंडेगा, आज तू बकवाद करे, भूल गया भगवान को। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अब परमात्मा ने क्या आवश्यकता थी, खड़े होकर चौराहे पर रोया करते थे, हमारे लिए चिल्लाया करते थे कि कुछ अच्छे काम कर लो, ये जीवन ठीक नहीं तुम्हारा, यहाँ स्थान ठीक नहीं है। और हम नहीं पहचान सके अपने भगवान को, इसलिए यहाँ धक्के खा रहे हैं, असंख्य युग हो गए। आपकी मृत्यु निश्चित होगी, सबको पता है। मृत्यु के बाद के दुर्गति होगी ये ना पता है, तो दास बता देगा, भगवान का इतिहास है, उसकी विधान है। 92 माटी और 184 योनियों में कुत्ते गधे सूअर की योनियां भोगनी पड़ेंगी। तो हमने एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हम यहां से दोबारा जन्म ना हो। भगवान नाम जाप करो, अपना क्रिया भी करो, काम भी करो, जो ठीक नेक नीति से क्रियाएं करो, और आशा दृढ़ लगा लो हम सतलोक जाएंगे। वहां जाकर भी आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी, वहां एक बार आपका जन्म होगा, वहां गर्भवास से नहीं परमात्मा के वचन से होगा। आपको शरीर मिलेगा सुंदर, उसमें फिर कभी व्यर्थ नहीं होगे, वहां सदा सुख रहेगा और कोई काम नहीं। सारा दिन अपना मालिक की भक्ति, अपने आप अंदर से इतनी उमंग उठती है, लहर उठती है खुशी की। तो क्या बताते हैं, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला, जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला ये तज माया मंडान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तू कौन कहाँ से आन फंजा, देख आग बिरानी क्यों जलता। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अब कहते हैं सतगुरु के बिना तुझे कौन बताओगा ये आत्मज्ञान, तो कितना आया कहाँ जाएगा, मृत्यु के बाद तेरी के दुर्गति होगी। तो संत सतगुरु बिना कौन कहेगा तुझको ये आत्मज्ञान है। इस पृथ्वी पर आप किसी परिवार में हो, रिश्तेदारियों में जाते हो, तो माया जोड़ने की गुट्टी तो सारे पै देंगे, लेकिन ये बात तो सतगुरु ही बताया करते हैं। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, तुम्हारा सच्चा भगवान, सच्चा साईं, सत साहेब, वो असली भगवान तुम्हारा सच्चा साथी कौन है।
कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। ये जाए तू नाते जोड़े बैठे हो, ये असथाई है, ये तो काम चलाऊ है, इतना जीवित है, सब कुछ है ना कुछ भी। कौन हमने मरने के बाद भी बहुत कुछ आवश्यकता पड़ेगी। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करोगे विश्राम। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जैसे परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई, या गड़ बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ये हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, तू कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। पुणात्मा परमात्मा कहता मैं रोत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। कह कबीर मारे वियोग को। अब समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं तो कभी आज पंडित का जन्म है, कल तेरा शूद्र का जन्म हो जाएगा, अगले आज तो मुसलमान के घर जन्म है, अगला जन्म हिंदू का हो जाएगा। और यहाँ तुम एक दूसरे ऊंचे नीचे की एक आग और जल रही है, और 184 की कितने कष्ट आप उठा रहे हो। इसमें निष्कर्ष दे दिया कि तू मुझे पहचान ले, मैं परमात्मा हूँ, वो सुखदाई भगवान हूँ, पाप नाशक हूँ, और अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, ये कबीर देव जी हैं, कबीर परमेश्वर जी हैं। ये पूर्ण ब्रह्म हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, जो बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे, और साथ में वे सुप्रसिद्ध कवि भी कहलाते थे। ये पूर्ण परमात्मा थे, पूर्ण परमात्मा हैं, और आगे भी रहेंगे। हम परमात्मा को ना पहचान कर अन्य भगवानों को, अन्य अल्प शक्ति युक्त देवों को हम पूर्ण परमात्मा मानकर पूजते रहे, जिस कारण से हम जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में फंसे रहे। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर साहब जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें वही हमारी माता हैं, क्योंकि जिससे हम जन्म लेते हैं वो माता कहलाती है, और जो हमारी परवरिश करते हैं वो पिता कहलाते हैं। वे सभी गुण परमेश्वर के अंदर उपलब्ध हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रोणी तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो देव देव है, सब देवताओं के देवता, सब भगवानों के भगवान,
सर्वेश्वर, महेश्वर, ये जो वेदों में महेश्वर, सर्वेश्वर, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, ये जो उपमात्मक नाम हैं ये पूर्ण परमात्मा के हैं। तो वेदों के आधार से ही इस काल ने अपने पुत्रों के नाम रख लिए। पूर्ण परमात्मा का नाम विष्णु है वेदों में। जो सबका धारण पोषण करता है उसको विष्णु बोलते हैं, और जो सब की उत्पत्ति करता है उसको प्रजापिता बोलते हैं। बृहस्पति यानी सबसे बड़ा प्रभु स्वामी है। वेदों के अंदर जो ये नाम है ये कबीर परमेश्वर की उपमा है, लेकिन हमने अपने संतानों का भी और काल ने अपने संतानों के नाम भी इन्हीं वेदों और सदग्रंथों के नामों के आधार से रख लिए हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी आकर हमें ज्ञान कराते हैं कि तुम यहां काल के जाल में फंसे हुए हो और आन उपासना शास्त्र विदिता का मनमानी पूजाएं कर रहे हो, जिस कारण से आप इस काल के जाल में फंसे हुए हो। आपने सत्संग सुना सुबह, उसमें आपको पता चला कि वही ज्ञान वेद बता रहे हैं, और वही ज्ञान आंखों देखा संत बता रहे हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया। आज सुबह के सत्संग में आप जी को आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जानकारी दी थी कि उन्होंने परमात्मा को पाया और फिर अपनी अमृतवाणी में उस परमेश्वर की जानकारी कही, बोली। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर के हमें जानकारी दी कि तुम यहां जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो, और जब तक आप यहां से पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। कबीर परमेश्वर जी ने आके स्वयं ही अपनी जानकारी हमें दी और बताया कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। आप जी को तत्व ज्ञान ना होने से इस काल की व्यवस्था को ही हमने अंतिम मान लिया। यहां की व्यवस्था है जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, संतानों उत्पत्ति, इनकी परवरिश कर देना, फिर बच्चों की विवाह शादी कर देना, फिर परमात्मा इनको संतान दे ये कामना करना, इनका रोजगार ठीक से ले ये प्रार्थना भगवान से करते रहना। और जब सब बच्चों की व्यवस्था हो जाए फिर हमारी बेसख्त मृत्यु हो जाए, हम ये सोचा करते हमारा काम पूरा हो गया। मनुष्य जीवन का हमने इतना ही कार्य कर्तव्य मान रखा था, या हमारी महाभूल थी। हमें इतना भी ज्ञान नहीं था कि परमात्मा ने जो भी मस्तिष्क में लिख दिया है, जिसको प्रारब्ध क्रम बोलते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, और जो भी जिसका प्रारब्ध है वही सबको मिल रहा है और वही मिलना है।
और फिर भी हम अपनी अटकलबाजी आवश्यकता से अधिक ही लगाते रहते हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं कि वास्तव में जो भी मिलना मिलाना है वो सबके प्रारब्ध में, किस्मत में पूर्व लिखा हुआ है। फिर भी हम ये सोचते रहे कि हमने जो किया है वही हो रहा है, हम ही कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से, आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी ना होने से हम इतने दुखी रहे। आध्यात्मिक ज्ञान की न जानकारी होने से हमें यह भी नहीं पता चला कि जो प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकता है परमात्मा, वो कौन है। जो प्रारब्ध में परिवर्तन जो करेगा वही हमें सुख दे सकता है। यदि प्रारब्ध कर्मों में किसी के दुख लिखे हैं और पाप के कारण दुख होता है, उन पापों का दंड भोगना पड़ता है और वो भोग रहा है, तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि इस संकट के निवारण करने वाला कौन परमात्मा है। क्योंकि प्रारब्ध में परिवर्तन होए बिना सुख नहीं हो सकता। यदि प्रारब्ध में दुख है, पाप कर्म के कारण आपको कष्ट है और पुण्यों से आपको सुख प्राप्त है, तो पाप जब तक नहीं कटेंगे, यानी पाप कटेंगे तो प्रारब्ध में परिवर्तन होगा और तभी आप सुखी हो सकते हो। यदि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, ये अटल विधान है यहाँ के भगवान का, ब्रह्म का, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक का, और परम अक्षर ब्रह्म तक का, नहीं, अक्षर ब्रह्म तक का। परम अक्षर ब्रह्म एक शक्ति है, वो कबीर देव है जो हमारे पाप कर्मों को काटता है और पाप कर्मों के काटने से ही, समाप्त करने से, नाश करने से हमें सुख होता है। तो सुख हुआ तो प्रारब्ध में परिवर्तन हो गया। आज तक की जितना भी इन महापुरुषों का विधान सिद्धांत था, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का जो ज्ञान है वो पुराणों के अंदर विद्यमान है। वेदों और गीता जी में जो ज्ञान है वो परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया ज्ञान ब्रह्म को दिया गया, और ब्रह्म ने आगे वो ज्ञान फिर इस समाज में दिया है। ब्रह्म से ही फिर ब्रह्मा ने ये चारों वेद प्राप्त किए, और फिर उसी ब्रह्म ने, काल ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके महाभारत के युद्ध के दौरान ये गीता का ज्ञान, वेदों का सारांश पुनः प्रदान किया। जो वेद और गीता का ज्ञान है ये आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है, ये गॉड गिवन है। और जो पुराणों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है या भागवत का ज्ञान है, ये किसी ऋषि, संत, महात्मा या ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अपना अनुभव है। यदि पुराणों का ज्ञान या जो भी जिस किसी संत या ऋषि, महर्षि का है, वो वेदों से मेल नहीं खाता है तो वो गलत ज्ञान है, वो सही नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। पुण्यात्माओं, ये वो सत्संग है जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसे नहीं प्राप्त कर सके और हम तक ये ना पहुंच पाया। इसका मुख्य कारण ये नकली गुरु काल के दूत थे, जिनको महर्षि ब्राह्मण कहा करते थे।
इनको सदग्रंथों का ज्ञान था नहीं, एक संस्कृत भाषा से ये परिचित थे। हमारे पूर्वजों ने ये सोच लिया कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा के ज्ञाता हैं, और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। और हम अशिक्षित थे, जिस कारण से हमने कभी डाउट नहीं किया कि ये गलत बोल रहे हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर बताया था कि ये सब झूठे हैं, ये झूठा ज्ञान दे रहे हैं। जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक है, इनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं। पुण्यात्माओं, ये ऐसी कटु सत्य है जो आज आपके गले उतर रही है। आज से 600 वर्ष पहले ये शब्द दास बोल रहा है, और ऐसे कहीं सामूहिक सत्संग और सभा में बोल दिया जाए तो जूते पड़े सिर में। और वही हमारे कबीर परमात्मा के साथ हुआ करता था। वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले ये शब्द बोला करते थे, जो दास आज उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को आज सरेआम स्पीकर लगा कर जगह जगह सब जगह बोला। एक आध सिर फिरे ने जिसने ज्ञान मानना है, नहीं जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी, उन्होंने तो ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी इस ज्ञान के ऊपर आने से, और जनता का कल्याण होगा। नहीं, अन्यथा सभी शिक्षित समाज ने, सभ्य समाज ने इसको सहर्ष स्वीकार किया है, जिसका परिणाम चंद दिनों के अंदर लाखों लोग अनुयायी हो गए। तो ये शिक्षा का हमारे ऊपर उपकार है कि हम शिक्षित हुए, हमें अक्षर ज्ञान हुआ, और सदग्रंथ हमारे पास से उनसे प्रमाण हुआ, और फिर हमारे हृदय में कबीर भगवान हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों की भक्ति में ये भ्रम पड़ो संसार, और कह कबीर निज नाम बिना फिर कैसे उतरो पार। अब क्या बताया है, धुंध उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। धुंध उपाद में जीव बंधे और समर्थ की नहीं उपासा है। उपासा में पूजा। नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर साध संगत को आशा है। दुख धुंध उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। ये नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर साधु संगत की आशा है। बगनी ठगनी को लूट लिए, चीन्या नहीं निर्गुण रासा है। जल अर्घ दिया जम आन लिया, जो नहाते जल बारा मासा है। सूझे नहीं संद अबंध विद्या, ये पाती तोड़े नर घासा है। जम मारत है मुगदर मोटे, चश्मों में देत धमासा है। चंचल चोर कठोर कुटिल, के पैर है मुलमुल खासा है। जम नगन करे साहेब की सू, तुझे देगा बहुत तेरासा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो, सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो,
सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है, कह दास गरीब ये पत्थर पटको छोड़ो ये बोधी आशा है। कह दास गरीब पत्थर पक पटको तुम डारो तेरे गुण पासा है। अब देखो, आज आपको बताया था कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में छुडानी गांव में जिला ददर हरियाणा में मिले थे। उनको सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति से परिचित करवाया और गरीबदास जी को 10 वर्ष के बालक थे, मृत जान लिया था, अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया था। तब परमेश्वर कबीर जी ने उस आत्मा को वापस शरीर में भेजा और अपना गवाह बनाया। कितने दयालु है परमात्मा। इस समय के लिए सारे परमात्मा ने पहले भूमिका बनाई थी, ये ग्राउंड बनाए थे कि आने वाले समय में मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और इनका छुटकारा हो जाएगा। पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति कोई नशा किए हुए हो, वो चाहे कितने गंदे स्थान पर पड़ा हो। एक शराबी था और शाम ने पी कर शराब, और वो पड़ा जहां कुरड़ी होती है ना, उसके पास पड़ा और माहे पेशाब कर रहा कपड़े में। तो वो उठा कर उसने ले गए। सुबह जब होश में आया ना, उसको बताया कि तू यहां पड़ा था रात ने बोला सचमुच है तेरा, आज पाछे नहीं पी, और शाम ने फिर पी ली। तो कहने का भाव यह है कि आज हम जो उतने हम ऐसे स्थान पर पड़े हैं, हमारे ऊपर इस काल ने त्रिगुण इंजेक्शन लाके इन पर नशा बना रखे। त्रिगुणमयी माया का नशा हमारे ऊपर है। कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को जाना, देखा, और उस परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग ओपन कर दिया, खोल दिया, उनको दिव्य दृष्टि दे दी। उसके बाद आंखों देखा हुआ ज्ञान और परमेश्वर से प्राप्त वो तत्व ज्ञान कैसे बताया है कि दुख द्वंद उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। दुख द्वंद में, द्वंद माने अंधाधुंध, देखम देखा भक्ति कर रहे हैं, और उपाद है ये, यस भक्ति नहीं है, ये बकवाद है। कैसे आपने देखा होगा, माता का जागरण करे, डांस करने लग जा कि तो फिल्मी गाने को तर्ज बना के गाँव। पुण्यात्माओं, ये दास जो आपको परमात्मा की वाणी गा कर सुना रहा है, ये गा नहीं रहा, ये रो रहा है। ये गाना नहीं, ये रोना है। जहां तबले तुबले बाजे सारंगी आ रहा और ये हारमोनियम वगैरह बांध के बकवाद करे, वो गाना होता है। ये तो भगवान जैसे किसी का को भयंकर चोट लाग जाए, जैसे किसी का पुत्र मर जाता है, तो अमाई रोया करे। वह रोती भी है और गाती भी है, लेकिन वो गा नहीं रही, वो रो रही है। तो यहां क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी? नेमी धर्मी धर्म धाम फिरे और करे साध संगत को हासा है। ये नेमी धर्मी और धर्म धामों पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, कोई जैसे अमरनाथ पर जाते हैं, कोई हरिद्वार में कावड़ लेने जाते हैं, और कहते हैं संत साधुओं की वो मजाक बनाते हैं, हंसी करें, ताकि ये सब इन्होंने सारी सब कुछ छोड़ दिया, ना किधर तीर्थ पर जाते, ना किसी मंदिर मूर्त की पूजा करते, हमारी तो हंसी करते हैं, और स्वयं ये दुख धुंध उपाद में जीव बंधे। जो दुख का मूल है वो साधनाएं कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के
मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, उनकी न तो गति होती है, न उनकी कोई सिद्धि होती है, और न ही उनको कोई सुख होता है। यूजलेस, व्यर्थ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा को मत सुनना, जो सदग्रंथ बताएं वही मानना। अब सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र कबीर वाणी और पवित्र उन महापुरुषों की वाणी जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ। उनमें से कौन कौन है दास की नोटिस में? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, जिनको सतपुरुष मिले हैं, स्वयं आकर मिले हैं बेई नदी के ऊपर और उनको सचखंड लेकर गए हैं, फिर उनको वापस छोड़ा। इसी तरह जैसे गरीबदास जी को लेकर गए थे फिर उनको छोड़ा। और गरीबदास जी ने इसका प्रमाण दिया है कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सिरजनहार, सबके सिरजनहार वो कबीर परमेश्वर है, जो काशी में जुलाहा जाति में, धानक जाति में प्रकट हुए थे, आए थे। तो क्या बताते हैं? नेमी धर्मी धर्म धाम फिरे। पुण्यात्माओं, हम ज्यादा भावुक हैं, श्रद्धालु आत्माएं हैं। जब से ये दास इस परमेश्वर के चरणों में आया है सन 1988 से, उसके बाद कई ऐसी घटनाएं पेपरों में, समाचार पत्रों में, टेलीविजनों पर सुनने को मिली, देखने को मिली। एक बार अमरनाथ की यात्रा पर श्रद्धालु जा रहे थे, एक बर्फानी तूफान आया। बर्फानी तूफान आया, उसमें लगभग 1200 श्रद्धालु जो अमरनाथ के दर्शन करने जाए थे, 1200 श्रद्धालु उसमें दब कर मर गए बर्फ में। तो 1-2 वर्ष के बाद फिर ऐसी घटना घटी जिसमें 1500 व्यक्ति दब कर मर गए, अमरनाथ जाने वाले। एक बार हरिद्वार के अंदर यानी ऋषिकेश में नीलकंठ पर घटना घटी। उस समय जिस समय ये कावड़ लेने गए हुए थे, कावड़िया नीलकंठ पर जाते हैं ज्यादा श्रद्धालु, जो बहुत उच्च एक मंदिर है जहां पर कहते हैं भगवान शिव का मंदिर है नीलकंठ। और उस नीलकंठ मंदिर के पास बहुत से श्रद्धालु रात्रि में यानी दिन में वह आसपास रहते हैं, बैठे रहते हैं, वहां विश्राम करते हैं, सुबह चलते हैं या कोई जैसे भी, वहां भीड़ लगी रहती है। तो क्या हुआ कि ऊपर पहाड़ था, मंदिर के साथ में बहुत ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ का कुछ टुकड़ा पानी की स्कोरिंग होने थे, वो कुछ टुकड़ा मिट्टी रहित हो गया और बहुत बड़ा टुकड़ा था वो पत्थर का, सैकड़ों टन भारी, ऊपर से गिर गया। पहले तो नीलकंठ का सिर फोड़ा, वो मंदिर तोड़ा, और फिर वहां जितने श्रद्धालु वहां विश्राम कर रहे थे या घूम रहे थे, दर्शनार्थ खड़े थे, उनका कचूमर कर दिया, मर गए, मार डाले, कुचल दिए। फिर वो ऐसे रोलर की तरह गिरड़ के चल पड़ा, लुढ़कना शुरू हो गया, क्योंकि वहां ऐसे चढ़ाई है, ऐसे चढ़ाई है, वो ऐसा जबरदस्त स्लोप है, उस स्लोप में चल पड़ा वो गिरता हुआ। और जितने भी श्रद्धालु जा रहे थे उसी रास्ते से जा रहे थे, भरा हुआ जा रहा था वो रास्ता, और ऊपर से वो आ रहा था। और नो देखा सब ने, यू आ गया, भाजन का रास्ता नहीं कि इधर उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़, रास्ता ऊपर जा नहीं सकते। जो भी उनके बीच में उसके नीचे आगे रोलर की तरह कुचल डाले।
और पीछे नीचे वालों को जिन्होंने देखा कि पहाड़ टूट गया और गिरता ऐसे लुढ़कता हुआ आ रहा, वो पीछे भाग लिए। पता लगता गया भागते गए, पता लगता गया भागते गए, जितने उसके नीचे आ गए वो मारे गए। ऋषिकेश में एक ओवर ब्रिज है, फ्लोटिंग पुल है, जिसको लक्ष्मण झूला बोलते हैं शायद। उसमें भी श्रद्धालु जा रहे थे। वो भरा था कति पूरा का पूरा, और नीलकंठ के लिए जा रहे थे सुबह सुबह। उधर से लोग भागे आ रहे थे, और वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबा है वो पुल लक्ष्मण झूला। तो उसमें क्या हुआ कि इधर से जाने वाले तो बाहर से जा रहे थे, उधर से भागे वापस आ रहे थे, उसमें प्रवेश हो गए, दोनों बीच में बैठ गए। सामने वापस भागे आ रहे थे, वो कह रहे हैं कि पहाड़ टूट गया, इसलिए भगदड़ मच रही है। पीछे वाला ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर हम खड़े हैं। अब कुछ तो रिहर्सल में मारे गए, कुछ आगे नवाजे, कुछ पीछे, और वो नीचे बुढ़े बालक जो भी नीचे गिर गया उनके पैरों तले कुछ ले गए, सैकड़ों की संख्या में तो वहां मारे गए। कुछ एक ने कोई और विकल्प ना दिखा कि पुल टूट गया, सारे डूबेंगे दबेंगे, वो गंगा में कूद गए जान बचाने के लिए। और वहां गंगा इतने जबरदस्त स्वभाव है तो कोई कितना तरह को जान तो मारे दे, जोटे तोड़ दे, वहां तो कुछ वहां मर गए। लगभग उसमें समय 2500 इन तमोगुण उपासक, शिव जी के उपासक कावड़िया के मरने के समाचार आए थे। एक बार नैना देवी में बताओ है कि कितने मर गए थे, गिनती है कोई ना 250 300 से 1000 की संख्या में थे मनसा देवी में। और पुण्यात्माओं यहां क्या बताते हैं, नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे, करे साध संगत को आशा है, द्वंद उपाद में जीव बंधे, समरथ की नहीं उपासा है। फिर क्या बताते हैं, सूजय नहीं संध अबंध विद्या, पाती तोड़े नर घासा है। जैसे तुलसी के पत्ते तोड़ दिए, या तुलसी की पूजा करते हैं, या भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, किसी देव पूजा में प्रयोग करते हैं, तुलसी के पत्तों को जल में डालकर वो जल भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। कहते हैं इस घास फूस के इस प्रकार क्रियाओं से कुछ लाभ नहीं होगा। जम मारत है मुगदर मोटे, चश्मों में देत धमासा है। इन क्रियाओं से कहते तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, यम के दूत कूटेंगे तुमने, बहुत बुरा हाल। चंचल चोर कठोर कुटिल क्या, पैर मुलमुल खासा है। जम नग्न करे साहेब की सो, देगा तुझ बहुत तेरासा है। अब गरीबदास जी भगवान की, कबीर साहब की कसम खाकर कहते, सौगंध साहेब की, आज तू के क्या अफलातून बना फिरे है, बढ़िया कपड़े पहनकर भगवान भक्ति करनी को ना, और लंबी लंबी कार लेकर, और परमात्मा को भूल गया तू। कहते हैं जम नग्न करे साहेब की सो, जो भक्ति नहीं करते और करते हैं तो वो नकली करते हैं, उनको कहते हैं जम नग्न करे, वह नंगा करके पीटेंगे तुमने। साहेब की सो, तुम्हें देगा बहुत तेरासा है, तुम्हें बहुत दुखी करेगा। अपने आत्माओं, इन महापुरुषों ने क्या आवश्यकता थी ये बातें कहने की। जैसे गरीबदास जी महाराज हैं, ये किसान परिवार में जन्मे थे, और इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। 1400 एकड़ जमीन थी, आज से 250 वर्ष 300 वर्ष पहले, और बहुत से लोग उनका नौकर रहा करते थे, खेतों में मजदूरी करते थे। ये सोचें कि गरीबदास जी ने किसी रोजी रोटी के लिए ये इतनी वाणी बोली होंगी दुनिया को ठगने के लिए, ऐसा भी नहीं कह सकते।
क्योंकि वो संपन्न परिवार में जन्मे थे। और वो ये कह रहे हैं कि जम नगन करे साहेब की सो तुझे देगा बहुत तेरा साहेब। दिल खोज भैया निज नाम जपो सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। दिल खोज भैया और निज नाम जपो, सही मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ये कितने मंत्र हैं गिनती नहीं, ये कोई भी मंत्र जाप करने का नहीं है। केवल वेदों में लिखा है, गीता जी में जो लिखा है वही मंत्र हमने जाप करने चाहिए। उससे अतिरिक्त कोई भी मंत्र आप जाप करते हो वो व्यर्थ है। या फिर सूक्ष्म वेद के अंदर जिन मंत्रों का विवरण है, सूक्ष्म वेद कौन सा है? परमेश्वर कबीर देव जी की अमर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो तत्व ज्ञान, उसके अंदर कंप्लीट भक्ति यानी संपूर्ण भक्ति विधि है। उसमें हमारे कमलों से लेकर, मूल कमल से लेकर कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और सहस्रार कमल तक के भी रास्ते साफ करने की तरीके हैं। यानी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको कहते हैं, वो तत्व ज्ञान के अंदर। इसलिए तो वेदों और गीता में ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की सही जानकारी के लिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज करो, वो बताओगे। तो अन्य जो भी हम नाम जाप करते हैं, करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः भगवते वासुदेव, या और भी जो भी मंत्र ये देते हैं, राधा स्वामी वाले देते हैं, ज्योति निरंजन, ररंकार ओंकार ज्योति निरंजन, और सोहम और सतनाम, ये इनके मंत्र हैं। न सतनाम का ना पता राधा स्वामी वाले, न सतनाम के सांग है। सतनाम वो सच्चा नाम है, और ये जाप का दें सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम के अंदर दो अक्षर, एक ओम और एक तत्, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है। और ये ज्योति निरंजन, ओंकार, रंकार, ये तीनों काल के मंत्र। और सतनाम को जप पे को नहीं। तो इस तरह के जो मंत्र हम जाप करते थे, नाम बिना बात बना नहीं, नाम से मोक्ष होगा। क्रियाएं अलग चीज हैं। जैसे क्रियाएं कौन सी हैं? जैसे हम पांचों यज्ञ आपसे करवाते हैं, 5 यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, तत्व ज्ञान की। तो इन 5 यज्ञ ये क्रियाएं, एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप जी दान करते हैं पैसे, उनसे सेट बनाए जाते हैं, मैट लाए जाते हैं, रजाई आपके लिए बनवाई जाती है, पंखे लगाए जाते हैं, बिजली की लाइट की व्यवस्था की जाती है, भोजन भंडारे का व्यवस्था की जाती है। ये धर्म यज्ञ है। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। आप जी को तत्व ज्ञान सुनाया जाता है। जितनी देर आप आश्रम में रहते हो आपका मेडिटेशन होता रहता है। हमारा सहज समाधि है, मालिक की याद बनी रहना, वो उसका ध्यान कहलाता है। और आप सत्संग में आने के लिए अपने कार्य की व्यवस्था 3-4 दिन हफ्ता पहले करना शुरू कर देते हो, वो भी आपका मेडिटेशन होता है। भगवान के लिए ही आप चिंतित होते हैं। और तीसरी यज्ञ हवन की, जैसे यहाँ पर देसी घी यानी गाय और भैंस के घी से ज्योति जलाई जाती है। यहां पर लगभग आज वर्तमान में 3 क्विंटल घी का हवन होगा 3 दिन में। और वो विधि कितनी सिंपल है, परमेश्वर ने बताई है। एक रुई की जोत बना लो, घी डाल दो, उसमें घी डालते रहो, ना कोई प्रदूषण बढ़े। जैसे हवन करते थे वो व्यक्ति पहले, ये ऋषि नकली साधनाएं करने वाले, 10 किलो घी अगर कहीं सवा करना होता, हवन करना होता, तो कम से कम 2 किलो लाकड़ी गेल सवा करें थे, उसका कार्बन डाइऑक्साइड साथ बने था।
अब परमात्मा ने एक 100 ग्राम भी रुई ना लगती हमारी, और इसमें 3 क्विंटल हवन हो जाता है देसी घी का। तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये जो ज्ञान है, जो ये यज्ञ है, जैसे कई व्यक्ति क्या करते हैं कि हवन करते हैं, कहीं पर भी चाहे उनको कोई खुशी होती है या कोई दुर्घटना या गम होती है, कोई दुख होता है, मृत्यु या जन्म होता है, या अन्य कोई सुख होता है, खुशी होती है, वो केवल हवन करते हैं। 10-20 व्यक्तियां बुला लेंगे और स्वाहा स्वाहा करके आध घंटा और जाते रहे। अब उस हवन से, यानी एक यज्ञ है, यज्ञ को समझो आप ग्लूकोज है, हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग है। और ये ग्लूकोज है, जैसे कोई दीर्घ रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके ग्लूकोज चढ़ाता है, और ग्लूकोज के साथ साथ फिर रोग काटने की रोग नाशक औषधि अन्य होती है। कोई टेबलेट है, इंजेक्शन है, वो अलग से लगाए जाते हैं। पुण्यात्माओं, यदि कोई ग्लूकोज ही चढ़ाता रहे, रोगनाशक टेबलेट दे नहीं, तो वो डॉक्टर ठीक नहीं। ग्लूकोज से कोई लाभ नहीं होगा यदि रोगनाशक औषधि नहीं मिली। तो इसी तरह समझिए कि ये चारों जो 5 यज्ञ हैं, ये तो ग्लूकोज है, और नाम जो है ये रोगनाशक औषधि है। तो यहां यही बताया है, दिल खोज भैया निज नाम जपो, सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कहते कति खोल कर बता देता हूं कि वो सत्य माने अविनाशी, अविनाशी कबीर जो है ये पूर्ण ब्रह्म है, ये समझो मेरा खुलासा, यानी कति सार्वजनिक कर देता हूं कि ये है वो परमात्मा। और निज नाम जपो, अब निज नाम जपे बिना बात बढ़े नहीं। अच्छा, दूसरे शब्दों में आपको ये समझाना चाहते हैं कि जैसे हमने खेत बीजना है, खेत में फसल बीजनी है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे एक सिंचाई कर दी और बीज बोया नहीं, नाम को समझो बीज है और यज्ञ समझो सिंचाई है, खाद और पानी समझो जल समझो। यदि खाद और पानी ही डालते रहे और बीज बोया नहीं तो व्यर्थ है। बीज बो के, जैसे हमने गेहूं प्राप्त करना है या आम का पौधा लगाना है, आम का पौधा बीज के, उसका बीज के और फिर उसमें सिंचाई करें विधिवत, तो वो प्रोसीजर है सही। उससे फिर वो पौधा बनेगा, फिर आम बनेगा, फिर फल देगा। इसी प्रकार ये सच्चा नाम जिनके पास नहीं है और अन्य नाम लेकर के वो साधना करते हैं और ये 5 यज्ञ नहीं करते, पहले तो उनका बीज गलत, क्योंकि आम के स्थान पर बबूल बो रखी है, उन्हें बीज रखी है। आम समझो ये 3 मंत्र का नाम ओम तत्सत, और बबूल समझो इनको छोड़ देकर अन्य जो भी जाप हैं वो सभी बबूल हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष दास है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं ग्राम हसनपुर, जिला आजमगढ़ से आया हूँ सर। सर क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, नर्सिंग स्टाफ हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, बजरंगबली का पुजारी भी था, व्रत भी रखता था। और जो गांव में छोटे मोटे जो देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करता था सर। सर हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा, अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते करते आपको क्या लाभ हुए? सर मैं भक्ति करता तो जरूर था, बहुत मेहनत से करता था, दिन रात मतलब दिल दिमाग से करता था, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पाता था। जैसे मोटिवेशन भी करना चाहता था, कोई तैयारी करता था, उसमें असफलता ही मिलती थी सर। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? मैं सर जब भक्ति करता था, पहले से ही मतलब बहुत भक्ति करता था, बचपन से ही मेरे माता पिता भी भक्ति करते थे, मैं भी भक्ति करता था। तो हमारे जो है जब भी मैं कोई चीज़ काम करता था तो नहीं सफल हो पाया था, मतलब दिन पे दिन परेशानी बढ़ती गई, बीमारी शारीरिक मानसिक आर्थिक सब चीज़ उसमें परेशान होता गया। तब मेरे को जो है एक दिन मैं टीवी देख रहा था, सत्संग लगा के 2-3 दिन देखा, कोई चैनल लगाता था समझ में नहीं आता था, कोई शांति नहीं मिलती थी। एक दिन अचानक से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। मैंने उस सत्संग को जैसे लगाया तो उसमें देखा कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बता रहे थे। तो मुझे अजीब सा लगा कि ये भगवान की उत्पत्ति बता रहे हैं। तो मैं उस चैनल को गुस्से से हटा दिया और इसके बाद 10 मिनट बाद फिर मुझसे रहा नहीं गया कि इतनी बड़ी बात अगर बोला जा रहा है तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई हो सकती है। मैंने तुरंत फिर से लगाया, उस सत्संग को मैंने पूरा देखा, फिर दूसरे दिन देखा, रात भर नींद नहीं आई, तीसरे दिन देखा, मुझसे रहा नहीं गया। उसमें मैंने फिर ज्ञान गंगा किताब मंगाई, 2 दिन में ज्ञान गंगा किताब ख़त्म किया और मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा और सुकून भी मिलने लगा सर। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के 15 दिन के अंदर ही आपकी काफी बीमारियां ठीक हो चुकी थी। तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि आपकी क्या बीमारियां ठीक हुई थी। सर हमको 2014 में माइग्रेन हो गया था। मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो मुझे एक्सरे भी वगैरह कराया था, मैंने माइग्रेन निकला था। मैं 2 साल तक दवा खाई थी। KGMC के प्रोफेसर डॉक्टर थे, उनसे मैंने दवा 2 साल खाई थी। इसके बाद मेरे को स्पॉन्डिलाइसिस भी हो गई थी, मैंने उसकी भी दवाई सेकाई वगैरह सब कराई, फिजियोथेरेपी वगैरह कराई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करने की सलाह, क्योंकि नसों भी दबने लगी थी। तो मैं सर जब संत रामपाल जी महाराज के जब शरण में आया तो ये सारी बीमारियां मेरी कम होने लगी और 15 दिन में ठीक हो गई सर। सर 15 दिन में क्या आपकी माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी? सर बिल्कुल 100% ठीक हो गई थी, जैसे कोई चमत्कार कर देता है उस तरीके से हो गई थी। इसलिए मुझे संत रामपाल जी महाराज पे पूरा भरोसा हो गया और मैं दृढ़ भक्ति करने लगा। और सर इसके अलावा मुझे बहुत से लाभ हुए, जैसे मेरे सैलरी में इंक्रीजमेंट हुआ। मेरे पास बाइक नहीं थी सर, मेरे को बाइक हो गई। मैं एक छोटा सा बिजनेस भी डाल दिया सर। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया सर। मैं मेडिकल में टॉप मोस्ट पे मुझे अवार्ड भी मिला नर्सिंग में सर। डायबिटिक नेफ्रो केयर में मुझे अमेरिकन इंस्टीट्यूट से मुझे सर्टिफिकेट सर मिला हुआ है। और मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती थी, उनको बीच बीच में चक्कर आ जाते थे और बहुत परेशान रहती थी, कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी बुखार, वो भी ठीक हो गया। मेरी बच्ची भी ठीक हो गई। मेरी माताजी का ऑपरेशन हुआ था, मेजर ऑपरेशन हुआ था, उसको सिस्ट हो गया था मेरी माताजी को। उसको जो साइनोसाइटिस होता है वो बहुत बड़े लेवल पे हो गया था। तो उसका ऑपरेशन एक सर्जन, डेंटल सर्जन से मैंने करवाया था। तो उन्होंने कहा संतोष तुम तो मतलब जो सर्जरी करवा रहे हो बिना एनेस्थीसिया के नहीं हो सकता। मैंने कहा सर मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज हैं, आप करिए, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कंसल्ट करके दो, मैंने कंसल्ट साइन कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन किया, एक बूंद भर ब्लड नहीं आया और बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन किया। मैं उस परमात्मा की बहुत आभारी हूं, उन्होंने मेरी माता का जन्म संत रामपाल जी महाराज को बहुत उपकार। सर संत रामपाल जी महाराज के 2016 में आपने नाम दीक्षा ली। मीडिया में बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले से बहुत से पैसे लिए जाते हैं, आपसे कितने पैसे लिए गए? सर ये बिल्कुल सरासर झूठ है। संत रामपाल जी महाराज
जो भी नामदान स्थल खुले हैं वहाँ पे जब मैं नाम दीक्षा लेने गया था तो वहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं लिए जाते हैं, बल्कि सर उसके बदले में हमें पुस्तकें फ्री मिली और जो कुछ सामग्री भी दी गई और बहुत आदर दिया गया, जैसे ये ऐसे लगता है कोई सगा भी अपना इतना आदर नहीं करेगा। और सर कुछ मीडिया वालों, मैं तो सुना नहीं, शायद मीडिया वाले कुछ बोलते भी हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि सर सच्चाई को जाने तब कोई चीज़ बोलें। ऐसा नहीं है, किसी पे झूठ इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि पैसा ले लिया, ऐसा कर लिया। सर ये बहुत ही गलत बात है और आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को सुधारेंगे। और आप लोग मीडिया वालों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी सच्चाई को जानें और आप लोग भी सच्चाई को स्वीकार करें और सही बात को बताएं। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप नशा भी करते थे? सर मैं नशा बहुत करता था, जैसे मैं सिगरेट पीता था सर, पुड़िया मसाला भी खा लेता था। हालांकि मैं मेडिकल से संबंधित था, जानता भी था स्मोकिंग इंजूरियस फॉर हेल्थ, फिर भी उसको करता था क्योंकि हमारे बस में वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि हम भ्रमित थे और हमको सही और गलत का ज्ञान नहीं था और नशा भी करता था। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में जैसे गया, मेरा सारा नशा छूट गया। मैं कभी कभी अल्कोहल भी ले लेता था सर, मेरा सब कुछ छूट गया। अगर कोई भी जो व्यक्ति मेरे सामने से गुजर रहा होता है और वो नशा किया होता तो मुझे घृणा होती है। मुझे ये लगता है कि काश ये भी संत रामपाल जी महाराज का किताब ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह पढ़ लेता या सत्संग सुन लेता तो इसका भी जीवन सुधर जाता और इसका नशा भी छूट जाता। सर, आज नशे की लत ने विश्व की युवा पीढ़ी को बर्बाद करके रख दिया है। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशे को छोड़ दिया, तो इस विश्व की नशे से गुजरती युवा पीढ़ी को संत रामपाल जी महाराज कैसे सुधार सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की जो भी शरण में जाता है, संत रामपाल जी महाराज उन्हें मंत्र देते हैं, उन मंत्रों से वो नशा छूट जाता है। और संत रामपाल जी महाराज के उन मंत्रों में बहुत शक्ति है जिससे वो नशा ऑटोमेटिक छूट जाता है। और दूसरी चीज़ यह है कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं, जिससे माँ बहन बेटी, किसी की भी बेटी की शादी हो रही है और उसके माँ बाप परेशान हैं, पैसे से पीड़ित हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त एक सिस्टम बनाया है, जिसकी वजह से सारा समाज दहेज मुक्त हो सकता है और हमारा देश, हमारा भविष्य, हमारे सब लोग खुशी हो सकते हैं। एक छोटी सी पहल करने की ज़रूरत है, एक बार किताब को पढ़ने की आवश्यकता है संत रामपाल महाराज की, और सत्संग सुनने की आवश्यकता है, जिससे हमारा देश, संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से सहयोग कर रहे हैं हमारे समाज को सुधारने में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए। आपकी माइग्रेन जैसी खतरनाक बीमारी भी ठीक हुई तथा अन्य सुख सुविधाएं भी आपकी फैमिली में आई। तो जन समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनलों पे, टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं और किताबें भी कुछ आती हैं, जैसे गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, जीने की राह, उसको पढ़ें और सत्संग सुने और आप इससे लाभ ले सकते हैं। जैसे मेरे को लाभ हुआ उसी तरह से आपको भी लाभ हो सकता है और पूरा संसार को भी लाभ हो सकता है अगर वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाएं तो। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग आते हैं, उस टीवी पे नीचे पट्टी चलती है जिससे कांटेक्ट नंबर लिखे होते हैं, उस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आप उस पे पता कर सकते हैं। जगह जगह, हर जिले, हर राज्य में, हर प्रदेश में जो है वो कांटेक्ट नंबर से आप पता कर सकते हैं। नामदान स्थल खुला हुआ है, उन पे कांटेक्ट करिए और वहाँ संपर्क करके आप वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे समझ करके अपना नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।